हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट की सांस फूलती है तो इसके पीछे क्या मेजर कॉजेस हो सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सांस फूलना जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोलते हैं या मेडिकल टर्म में हम इसे डिस्निया बोलते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को होता क्या है कि डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है, सांस फूलने लगती है, चेस्ट में टाइटनेस आने लगती है और साथ ही साथ एयर हंगर की कंडीशन भी डेवलप होती है। यानी कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उन्हें प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपकी सांस फूलने की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ब्रेथलेसनेस बहुत ही कॉमन है। अगर आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, ऐसे में अगर किसी की सांस फूल रही है तो ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप कोई जेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप खाली घर पे वॉक कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपकी सांस फूल जाए तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम ज़रूर है। तो ऐसे में अगर ब्रेथलेसनेस की कंडीशन आपको नज़र आ रही है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉजेज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है जिस वजह से ये कंडीशन आ रही है। तो आपको अपने कॉजेज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इससे आप अपनी डिजीज़ का जो है वो अनुमान लगा सकते हैं और साथ ही साथ ये पता कर सकते हैं कि कितनी सीरियस आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने कॉजेज़ का पता हो। तो ब्रेथलेसनेस की जो कंडीशन है, सांस फूलने की जो कंडीशन है, ये आपकी अक्यूट भी हो सकती है, यानी कि सडनली भी हो सकती है, या फिर ये क्रॉनिक भी हो सकती है। हो सकता है कि ये ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम से धीरे धीरे चल के ये आपकी डेवलप हो रही है। तो अब अगर बात करें हम इसके कॉजेज़ की कि क्या कॉजेज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट आज हम कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे अक्यूट ब्रेथलेसनेस के कॉजेज़ की, यानी कि शॉर्ट टर्म ब्रेथलेसनेस। जो आपको ब्रेथलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो रही है, इसमें क्या होता है अक्यूट ब्रेथलेसनेस में कि आपको कुछ घंटों से या कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ही आपको सांस फूलने जैसी तकलीफ हो रही है। तो ये किन कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि आपका पहला है अस्थमा। तो अस्थमा क्या है, ये आपकी क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जिसमें कि आपके जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तो जब भी किसी पर्सन को अस्थमा का अटैक आता है या उनका अस्थमा ट्रिगर होता है, तो होता क्या है कि जब भी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है या उनका अस्थमा ट्रिगर होता है तो उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे में आपकी जो मसल्स हैं, एयरवेज के अराउंड की जो मसल्स होती हैं वो टाइटन हो जाती हैं और इसके वजह से क्या होता है, जो एयर है वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पाती एंड एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि आपकी सांस फूल रही है। तो पहला इसका कॉज है आपका अस्थमा, ये है कॉज आपका अक्यूट ब्रेथलेसनेस का। सेकेंड आपका जो अक्यूट ब्रेथलेसनेस का कॉज हो सकता है वो है आपका निमोनिया। निमोनिया आपका एक लंग इन्फेक्शन है जो कि आपके वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई की वजह से हो सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है, जो आपके एयर सैक्स हैं लंग्स के, जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं, तो ये आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं। क्यों इन्फ्लेम होते हैं? क्योंकि इनमें आपका फ्लूइड या फिर पस भर जाता है, जिस वजह से आप जो भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो प्रॉपर्ली आपके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाती है और एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी कि सांस फूलने लगती है। तो सेकेंड रीज़न था आपका निमोनिया। थर्डली आपके अक्यूट ब्रेथलेसनेस का रीज़न हो सकता है एंग्जाइटी। तो अगर आप बहुत एंग्शियस फील करते हैं या फिर आपकी बॉडी जो है वो एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करती है, तो ऐसे में आपकी बॉडी क्या करती है कि एड्रेनलिन को रिलीज़ करती है, जो कि एक हार्मोन है जो ब्लड को आपके मसल्स में पंप करता है और इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो आपका ब्लड है वो आपके मसल्स पे जाता है और इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि एंग्जाइटी जैसी कंडीशन में भी आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये थे कॉजेज़ आपके अक्यूट ब्रेथलेसनेस के।
अब बात करते हैं क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस के कॉजेज़ की, जिसे हम लॉन्ग टर्म ब्रेथलेसनेस भी बोलते हैं। इसमें जो ब्रेथलेसनेस की कंडीशन है, यानी कि जो सांस फूलने की कंडीशन है, वो आपके कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, या फिर हो सकता है कुछ सालों से डेवलप हो रही है। तो ऐसे में इसका जो पहला कॉज रहता है वो है आपका COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो एक आपकी क्रॉनिक लंग कंडीशन है, यानी कि लंबे समय से चली आ रही है आपकी लंग्स की कंडीशन है, जिसमें आपके लंग्स, आपके एयरवेज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और जैसे जैसे इस कंडीशन में आपकी डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये परमानेंट डैमेज भी क्रिएट कर सकता है। और एडवांस स्टेजेस में इसमें आपको देखने को मिलता है कि इवन जो आपकी नॉर्मल डेली की एक्टिविटीज़ हैं, चलना फिरना, या फिर कोई इंसान अगर गार्डनिंग भी कर रहा है नॉर्मली, तो वो सब भी बहुत इफेक्ट हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में भी पेशेंट की जो सांस है वो फूलने लग जाती है। सेकेंड आपका इसका कॉज हो सकता है ILD, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो ये ILD है क्या? ILD आपका एक ग्रुप ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। इसमें बेसिकली आपकी लगभग 15 से 20 जो लंग की डिजीज़ हैं वो मिलके आपका ILD फॉर्म करती है। तो यूजुअली होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स में आपका जो ये ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स हैं ये अक्यूटली भी पेशेंट प्रेजेंट करता है, बट मोस्टली जो ILD के केसेस होते हैं उसमें पेशेंट को लंबे टाइम से सांस फूलने जैसी दिक्कतें होती है, बट पेशेंट क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को वो इग्नोर करता हुआ आता है। थर्डली आपका इस पे रीज़न रह सकता है ओबेसिटी, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज के वजह से भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो ये थे कुछ कॉजेज़ जिसके वजह से आपको सांस फूलने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आपको अपने कॉजेज़ का पता हो, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस प्रॉब्लम की तरफ आपकी जो कंडीशन है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो इशारा कर रहे हैं, और कितनी सीरियस आपकी प्रॉब्लम है। और ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन नोटिस में आ रही है तो आप इसे इग्नोर मत करिए और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। इमीडिएटली आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। थैंक यू।